19 जुलाई यानी कि 19 जुलाई को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट या आपकी फ़र्स्ट एलोकेशन लिस्ट जिसको हम बोलते हैं वो रिलीज़ करने वाला है। अब जैसे ही ये रिलीज़ होगी आपको अपनी सीट रिज़र्व करनी है, एक्सेप्ट बटन आएगा उसको दबाना है, नहीं दबाना है। अगर आपके पास एक्सेप्ट बटन नहीं आया तो क्या करना है, अपग्रेड कैसे करना है, फ्रीज़ कैसे करना है। फेज़ 3 में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी आपके लिए, इसको हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद आज इस वीडियो में देखेंगे, डिटेल में समझेंगे और इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से समझेंगे ताकि आप लोगों का भरोसा भी बढ़ पाए और आप एक्चुअली सही स्टेप्स ले पाओ। अब एक और बात, हम जल्द ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की डीन ऑफ एडमिशन हनीत गांधी मैम के साथ इस चीज़ पर फेज़ 3 पर जितने भी चेंजेस आए हैं 2025 में इस पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वो एक मस्ट वॉच डोंट मिस वीडियो होगी, क्योंकि उसको मिस कर दिया तो आपको चेंजेस के बारे में पता ही नहीं चलेगा। इसी को बोलते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खोल लिया है। आप चैप्टर 4 प्रेफरेंस फिलिंग की स्टेज से थ्रू हो चुके हो तो नेक्स्ट स्टेज आपकी फेज़ 3 की खुलेगी जो रहेगी आपकी एलोकेशन की। अब एलोकेशन के रूल्स यहाँ पे दिए हैं, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ, आपको डिटेल में वो चीज़ें समझाने वाला हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे लिखा गया है कि हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस विल बी प्रोविजनली अलोकेटेड टू अ कैंडिडेट कंसिडरिंग द फॉलोइंग। प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट आपका देखा जाएगा, कैटेगरी देखी जाएगी, अवेलेबिलिटी देखी जाएगी और ऑल अदर एलोकेशन पॉलिसीज देखी जाएगी। तो यहाँ पे आपको समझना है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस देगा। अब एल्गोरिदम के ऊपर मैंने आपको बता दिया है कैसे एल्गोरिदम काम करती है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ। लेकिन ये समझो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर से नीचे जाएगा। जिस भी प्रेफरेंस लिस्ट में सीट अवेलेबल है, आपका स्कोर सही आ रहा है और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट अवेलेबल है, वो सीट आपको मिल जाएगी फर्स्ट एलोकेशन में। ये आपको फिर आगे के स्टेप्स इसी सीट के अकॉर्डिंग मिलेंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जो बच्चे मतलब ध्यान नहीं देते हैं। फर्स्ट जो मेरिट आएगा आपका वो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपको सीट मिल रही है तो वो सीट आपको दे दी जाएगी। अगर वहाँ पे सीट नहीं मिल रही तो आपकी फिर सोशल कैटेगरी कंसिडर की जाएगी। तो ये जो प्रोग्राम स्पेसिफिक अगर आपका स्कोर बन रहा है अनरिजर्व के लायक तो आपको वहीं पे सीट मिल जाएगी, अगर नहीं तो आपको फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट मिल जाएगी। अब बहुत बच्चों को ये डाउट होगा कि भैया अगर मेरा डॉक्यूमेंट मान लेते हैं कोई गलत है या फिर मैंने जो भी कुछ भी चीज़ सबमिट करी है वो गलत है तो क्या होगा। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बहुत स्पेशल प्रोविज़न दे रखा है जो भी कैटेगरी से बच्चे अप्लाई करते हैं उनके लिए। अब अगर आपकी SC ST OBC NCL EWS माइनॉरिटी PWBD CW जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपका कोई वैलिड सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया है तो सबसे पहले क्या होगा मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है कि आप इस राउंड में आपको सीट नहीं मिलेगी, नेक्स्ट राउंड में आपके अनरिजर्व में आपको सीट मिल सकती है। अगर ये पूरा ही गलत हो जाता है आपको कैटेगरी के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलता है। अब यहाँ पे कैटेगरी के बेसिस पे एडमिशन कैंसिल करने से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको चांस देगा। पूरी प्रोसेस अगर आप समझोगे, सबसे पहले आपको ये सीट एलोकेट होती है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और ये आप समझो कि पहले आपकी सीट एलोकेट हो जा रही है, इसलिए इसी राउंड में वो फिर से अनरिजर्व में आपको सीट नहीं देंगे। ये आपने समझ लिया। फिर जब ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं आपके, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मौका देगा, आपके लिए क्वेरी रेज करेगा। ये कैसे रेज करेगा ये हनीत मैम वाली वीडियो में हमें जल्दी देखने को मिलेगा 19 तारीख को या 18 तारीख को। लेकिन ये क्वेरी रेज करेगा, आपको बोलेगा कि सही डॉक्यूमेंट दे दो भाई। तो अगर अब भी आपकी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती है, मार्कशीट में कोई भी गलती है, अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए भी है, ये कोई भी गलतियां हैं उनके सही डॉक्यूमेंट्स ला लो, एफिडेविट ला लो, ये तैयार रखो क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये आपको ये सारी चीज़ें पूछेंगे। अब मान लेते हैं आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, आप यार घूमने चले गए कहीं, आपने उनके मेल का रिप्लाई नहीं दिया, पोर्टल पे कुछ नहीं बताया, तो वो आपकी एडमिशन कैंसिल कर देंगे इस समय के लिए। फर्स्ट राउंड के लिए SC ST OBC कैटेगरी से आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, नेक्स्ट राउंड में आपको एडमिशन मिलेगी अनरिजर्व कैटेगरी से। लेकिन यहाँ पे एक और बात समझने की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा ओवर एडमिशन कर देता है। ठीक है, एडमिशन ऐसे करता है कि यार 500 सीटें 550 बच्चे को एलोकेट कर दी, फिर फीस वगैरह के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाते हैं। 2,30,000 बच्चों ने अप्लाई किया है, कल ही हमने डेटा चेक किया था। तो ये गलतियाँ आप मत करना, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। क्वेरी रेज होती है, आप ही होने चाहिए वो बंदे जो सबसे पहले रिप्लाई कर रहा है उस क्वेरी का। तो पोर्टल चेक करते रहना। और ये होती है आपकी सीट एलोकेट होने वाली बात।
अब सीट एलोकेट आपकी हो गई तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपके पास एक्सेप्ट बटन दिखेगा या आपका एक्सेप्ट बटन नहीं दिखेगा। सबसे पहले देखते हैं अगर आपका एक्सेप्ट बटन नहीं दिखा है तो क्या होने वाला है। अब यहाँ पर मान लेते हैं आपके लिए नो एक्सेप्ट बटन वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है, प्रेफरेंस एलोकेट नहीं हुई है, या फिर आपको कोई भी एलोकेट भी हुई है वो अच्छी नहीं लग रही है, आपको साउथ कैंपस ऑफ कैंपस मिला है, तो आप बाकी बैकअप ऑप्शंस यहाँ पे कंसिडर करना चालू कर सकते हो। जाओ BHU की देखो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को देखो। और एक जो ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है और जिसके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं वो रहता है ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ का। अब ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा, बहुत कम बच्चे जानते होंगे इसके बारे में, इसलिए मैं आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। क्योंकि ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स भी आती है, स्कैम्स चलते हैं, UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ नहीं रहती है, इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके कॉलेज विद्या, जिसका नाम है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करता है कॉलेज विद्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये एकदम फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप देख सकते हो बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं आपको, सिर्फ UGC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ ही यहाँ पे अवेलेबल है। और आप इनके जितने भी कोर्सेज हैं ना, इन्हें कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट ऑप्शंस पे, प्लेसमेंट्स पे, फीस पे, EMI पे, सपोर्ट पे, कोर्स के कंटेंट पे, रैंकिंग्स पे, डिफरेंट फैक्टर्स पे। अब ये कॉलेज विद्या का बेस्ट पार्ट क्या है, ये प्लेटफॉर्म मैं आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ, ये आपको फ्री करियर गाइडेंस देंगे, आप इनके साथ एनरोल कर सकते हो। ये इनके जो एक्सपर्ट मेंटर्स है ये आपके साथ बैठेंगे, आपकी जितनी भी प्रेफरेंस है, जितनी भी वांट्स है आपके यूनिवर्सिटी से, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये एक्सपर्ट्स आपके लिए बेस्ट कोर्स, बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको बताएंगे। और एडमिशन में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, वेबिनार्स में, प्लेसमेंट गाइडेंस में, हर चीज़ में। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, ये आपको 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी देते हो अगर आप अप्लाई करते हो हमारी लिंक से, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो रुको मत, अगर आपको बैकअप ऑप्शंस तैयार रखने, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो आज ही जाके इसको एक्सप्लोर करो। अब जब हमने समझ लिया है कि नो एक्सेप्ट बटन में क्या कर सकते हो आप, एक्सेप्ट बटन अगर आपके पास आती है तो आपको क्या करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया एक्सेप्ट बटन आ गई तो मुझे क्या करना है। सीट एलोकेशन और एडमिशन की आप ये चीज़ समझ सकते हो। ये डॉक्यूमेंट खोल लिया, यहाँ पे देखो, मस्ट एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट। अब बहुत बच्चे ये डाउट रहता है कि भैया मेरे को अपग्रेड करना है, ये कॉलेज प्लस प्रेफरेंस मेरे को पसंद नहीं आई, तो क्या मुझे एक्सेप्ट दबाना है। हाँ दोस्त, आपको एक्सेप्ट कैसे भी दबाना ही है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में रहना है तो आप एक्सेप्ट बटन दबाओ। अपग्रेड उसके बाद, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद और 2-3 स्टेप्स के बाद अपग्रेड का आपका ऑप्शन आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनएक्टिविटी, नो एक्शन विल बी टेकन एज नॉन एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो आपको एक्सेप्ट की डेडलाइन दी है, जो रहती है 4:59 मंडे 21 जुलाई, इसके पहले ही आप एक्सेप्ट बटन दबा लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को समय भी दे दिया है वेरीफाई करने का डॉक्यूमेंट्स। अब मान लेते हैं यहाँ पे बहुत बच्चे ये वाली प्रॉब्लम फेस करेंगे कि भैया हमने एक्सेप्ट तो बहुत पहले दबा दिए, जैसे ही आया था हमने अपनी सीट एक्सेप्ट कर दी, लेकिन हमारा 3-4 दिन वेरीफाई नहीं हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अगर आप समझना चाहते हो तो 3 लेवल पे मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले आपके कॉलेज का डिपार्टमेंट करेगा, फिर कॉलेज के कन्वीनर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, फिर प्रिंसिपल। अब क्या होता है, बहुत ट्रैफिक रहता है तो एक जगह या इन तीनों जगहों में आपकी डॉक्यूमेंट्स फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, इसलिए थोड़ा समय लगता है। हो सकता है दूसरे कॉलेज में आपके दोस्त का बहुत स्पीड में प्रोसेस चल रहा हो, आपका थोड़े धीरे चल रहा हो, लेकिन इस तारीख तक के, यानी कि 22 जुलाई तक के आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। आपको तैयार रहना है, पोर्टल पे रेडी रहना है। अगर कोई भी क्वेरी रेज हो रही है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। अब यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ थी समझने की, आपको सीट कैसे रिजर्व करनी है। सीट रिजर्व करने के लिए आपको ये एक्सेप्ट बटन दबानी है जैसे ही ये आती है एक्सेप्ट बटन आपकी पोर्टल पे। अगर आपको आगे की प्रोसेस में रहना है, अपग्रेड दबाना है, फ्रीज दबाना है, तो भी आपको एक्सेप्ट दबाना ही है। अब आपका नेक्स्ट डाउट हो रहा होगा, भैया मेरे को पसंद नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन कब आएगा। ये आएगा आपकी फीस पेमेंट के बाद। जब आप फी पे कर दोगे तब जाके आपके पास अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आएगा। अपग्रेड का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको जो सीट मिली है ये आपके पास रहेगी। अगर कोई भी ऑप्शन खाली होता है फ्यूचर के राउंड्स में, और कोई ऊपर के, मेरी प्रेफरेंस है इसका, मान लेते हैं 15th प्रेफरेंस आपको अलॉट हुई है, तो ऊपर की 14 में से कोई भी सीट खाली होती है आने वाले राउंड्स में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे ये ऑप्शन आप दे दो। अब बहुत बच्चों का ये भी डाउट होता है कि मैंने यार भैया ये वाली एक सीट मुझे मिल गई, मैंने अपग्रेड दबा दिया तो ये चले जाएगी क्या।
ये चले जाएगी, लेकिन तभी जाएगी जब आपको कोई ऊपर की प्रेफरेंसेस में से सीट मिल जाती है। अब आप पूछ रहे होंगे कि क्या ऑप्शन रहेगा ऊपर की प्रेफरेंस मिल जाएगी तब मैं ये वाली सीट भी ले पाऊँ? नहीं, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। जब आप अपग्रेड दबाते हो तो ये वाला ऑप्शन आपके पास से हट जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखते हुए आप सबसे पहले एक्सेप्ट दबा देना जैसे ही आपके पास एलोकेशन आती है। इस चीज़ के लिए तैयार रहना, और जितने भी स्टेप्स आने वाले हैं उसके लिए मैं हनीत मैम के साथ जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें जो चेंजेस है 2025 में ही आपको पता चल जाए। तो चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब रहना, और अगर आपके पास कोई सीट एलोकेट नहीं होती है 19 को तो अपने बैकअप ऑप्शंस चेक कर लेना। अभी जिंदगी का एंड नहीं हुआ है, बहुत सारे चांसेस आपको मिलते रहेंगे। यही बात बोलते हुए कॉलेज विद्या की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको आज ही जाके चेकआउट करना, और अगले वीडियो में मिलते हैं।